इंडिया की ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 5% है, लेकिन अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 18.2% है और यंग वुमेन के लिए ये नंबर 25% के भी पार है। ये तीनों नंबर एक ही सरकारी सर्वे से हैं, PLFS जून 2026। तो सच क्या है? क्या इंडिया में जॉब्स हैं ही नहीं या कहानी कुछ और है? मैं कॉर्पोरेट इंडिया में एक डेकेड से ज्यादा टाइम से हूं और आज मैं आपको डेटा के साथ दिखाऊंगा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का असली रूट कॉज क्या है और एंड में 5 एक्शनेबल स्टेप्स भी हैं जो आप आज से यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर्स को ठीक से समझते हैं। मार्च 2026 में इंडिया की ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% थी, लेकिन अब दूसरा नंबर देखिए। PLFS 2023-24 के हिसाब से ग्रेजुएट्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13% है। मतलब जो जितना ज्यादा पढ़ा है उसके बेरोजगार होने के चांसेस उतने ज्यादा है। 10th पास के लिए जॉब ढूंढना आसान, ग्रेजुएट के लिए मुश्किल। ये किसी भी हेल्दी इकोनॉमी का उल्टा है। और अब तीसरा नंबर जो इस पजल को सॉल्व करता है, मैन पावर ग्रुप के 2026 टैलेंट शॉर्टेज सर्वे के हिसाब से 82% इंडियन एम्प्लॉयर्स कह रहे हैं कि उन्हें सही टैलेंट नहीं मिल रहा। एक तरफ लैक्स ऑफ ग्रेजुएट जॉब ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ 82% कंपनीज लोग ढूंढ रही हैं। दोनों एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं। यही है इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की असली पिक्चर। जॉब्स की कमी नहीं है, मैच की कमी है। अब रूट कॉजेस पे आते हैं। पहला और सबसे बड़ा रूट कॉज, हमारा एजुकेशन सिस्टम डिग्री देता है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के हिसाब से सिर्फ 56% इंडियन ग्रेजुएट्स जॉब रेडी हैं। मतलब हर ग्रेजुएट में 44 को इंडस्ट्री हायर करने लायक ही नहीं मानती। और ये नंबर इंजीनियरिंग में भी है। हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, लेकिन हायरिंग मैनेजर्स की कंप्लेंट सालों से सेम है। फ्रेशर डे 1 से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कॉलेज एग्जाम के लिए ट्रेन करता है, काम के लिए नहीं। सिलेबस 10 साल पुराना है, इंडस्ट्री हर 2 साल में बदल जाती है और स्टूडेंट 4 साल वही चीजें रट्टा मार रहा होता है जो इंटरव्यू के बाद कभी यूज नहीं होंगी। ITI और पॉलिटेक्निक का डेटा और भी खराब है। पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 33% के आसपास है। इनसाइडर रीड ये है कि इंडिया में डिग्री सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, स्किल सप्लाई की प्रॉब्लम है। और जब तक हम इन दोनों को सेम चीज समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। दूसरा रूट कॉज ये सबसे नया है और 2026 में ये सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एंट्री लेवल जॉब्स की सीढ़ी टूट रही है। पहले सिस्टम सिंपल था, कंपनी फ्रेशर को हायर करती थी, 6 महीने ट्रेन करती थी, फिर काम लेती थी। अब AI ने वही जूनियर लेवल काम ऑटोमेट कर दिया है। रिपोर्ट, रिसर्च, बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री, ड्राफ्टिंग, जो काम पहले फ्रेशर करते थे वो अब टूल्स कर रहे हैं। CFA इंस्टीट्यूट के 2026 ग्रेजुएट आउटलुक सर्वे में 74% इंडियन ग्रेजुएट्स ने कहा कि AI की वजह से जॉब मिलना मुश्किल हो गया है और कंपनीज का हायरिंग पैटर्न भी बदल गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के हिसाब से प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग साल भर में 38% बढ़ी है। मतलब कंपनीज अब डिग्री नहीं पूछती, वो पूछती हैं आपने बनाया क्या है। प्रूफ ऑफ वर्क चाहिए, प्रॉमिस ऑफ वर्क नहीं। इनसाइडर रीड ये है कि ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। ट्रेनिंग का खर्चा अब कंपनी नहीं उठाना चाहती। वो डे 1 से रेडी टैलेंट के लिए प्रीमियम देंगे और जो रेडी नहीं है वो क्यू में ही खड़ा रहेगा। तीसरा जो रूट कॉज है वो स्ट्रक्चरल है। इंडिया की ग्रोथ सर्विसेज सेक्टर से आई है, मैन्युफैक्चरिंग से नहीं। IT, फाइनेंस, कंसल्टिंग, ये सेक्टर्स GDP तो बढ़ाते हैं लेकिन करोड़ ऑफ जॉब नहीं बढ़ाते। जो मैन्युफैक्चरिंग हर साल लैक्स ऑफ लोगों को एब्जॉर्ब कर सकती थी, वो स्केल पर कभी हुई नहीं। इसलिए 2 इंडिया बन गए हैं। एक छोटा फॉर्मल इंडिया जहां अच्छी सैलरी और कंपटीशन दोनों एक्सट्रीम है, और एक बड़ा इनफॉर्मल इंडिया जहां काम तो है लेकिन स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सोशल सिक्योरिटी नहीं है। PLFS का ही डेटा दिखाता है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट का बड़ा हिस्सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फैमिली वर्क में छुपा है। इसको इकोनॉमिस्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, काम नहीं, रोजगार नहीं। ये पॉलिसी लेवल की प्रॉब्लम है। आप और मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये है कि फॉर्मल जॉब्स की रेस में कंपटीशन और बढ़ेगा और उस रेस में अपनी पोजीशन आपको खुद ही स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो चलिए अब तीनों कॉजेस को जोड़िए आप। एजुकेशन सिस्टम एग्जाम के लिए ट्रेन करता है, मार्केट प्रूफ ऑफ वर्क के लिए पे करता है और बीच की ट्रेनिंग सीधी AI ने हटा दी है। यही है रूट कॉज। एक लाइन में, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं, ट्रांजिशन की है। डिग्री से स्किल तक का ट्रांजिशन, और जो लोग ये ट्रांजिशन खुद मैनेज कर लेते हैं उनके लिए ये मार्केट क्राइसिस नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि 82% कंपनीज उन्हीं को ढूंढ रही हैं आज के मार्केट में। तो अब मैं 5 एक्शनेबल स्टेप शेयर कर रहा हूँ, चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या 10 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए कोई प्रोफेशनल हो।
नंबर 1, डिग्री के भरोसे मत बैठिए, पोर्टफोलियो बनाइए। हर 3 महीने में एक रियल प्रोजेक्ट जो आप इंटरव्यू में दिखा सके, प्रूफ ऑफ वर्क ही नई डिग्री है। नंबर 2, एआई टूल्स को अपने काम में डेली यूज करना सीखिए। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के हिसाब से 90% एम्प्लॉयज ऑलरेडी जेन एआई यूज कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा वो पीछे हो जा रहा है। नंबर 3, उन स्किल्स की तरफ जाइए जहां शॉर्टेज है। एआई, डेटा, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, इन रोल्स में कंपनीज को लोग नहीं मिल रहे हैं। डिमांड जहां है वहां खड़े होइए। नंबर 4, इंटर्नशिप और फ्रीलांस प्रोजेक्ट को छोटा काम मत समझिए। प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग 38% बढ़ रही है। छोटा काम है पर रियल काम है, ये बड़े सर्टिफिकेट से ज़्यादा अवेलेबल है। नंबर 5, हर साल एक स्किल को सीरियसली अपग्रेड कीजिए, क्योंकि जो आज डे 1 रेडी है वो 3 साल बाद आउटडेटेड भी हो सकता है। आप स्किलिंग इंपॉर्टेंट है, स्किलिंग अब एक वन टाइम इवेंट नहीं रहा, ये करियर भर का सब्सक्रिप्शन है जो आपको लेना है और कंटिन्यूअसली करते रहना है। तो ये याद रखिए कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का रूट कॉज जॉब्स की कमी नहीं है, डिग्री और स्किल के बीच का गैप है। सिस्टम को बदलने में साल लगेंगे, लेकिन अपनी तैयारी बदलने में सिर्फ एक डिसीजन लगता है, और वो डिसीजन आज आप ले सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाइए, एआई सीखिए, डिमांड वाली स्किल्स में जाइए, क्योंकि मार्केट उन लोगों को ढूंढ रहा है जो रेडी हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जब अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढे तो आप मिलेंगे या नहीं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो उस दोस्त को भी जरूर भेजिएगा जो अभी जॉब ढूंढ रहा है, शायद उसके लिए भी ये वीडियो सही टाइम पे सही काम आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट।